नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज जो हमारा विषय है संधि, ये बेटा संस्कृत में छठी, सातवीं और आठवीं तीनों क्लासेस के लिए है ये वीडियो। और संधि क्योंकि आपका 6 से स्टार्ट हो जाती है ये वाला टॉपिक, सातवीं में भी है, आठवीं में भी है, ठीक है। और जो इनके नियम होते हैं बेटा वो सेम होते हैं। ये नहीं है कि 7th क्लास में नियम अलग हो जाएंगे, 8th में अलग हो जाएंगे। बस जो इनके पार्ट्स होते हैं वो बांट कर दे दिए जाते हैं संधि के, कि मान लो 6th क्लास है तो 6th क्लास में आपके स्वर संधि दे दी, और 7th में स्वर संधि और व्यंजन संधि दे दी, और 8वीं क्लास में आपकी तीनों ही भेद दे दिए, और उनके एग्जाम्पल, उनकी परिभाषा और कैसे कैसे संधि होती है वो रूल सभी, ठीक है बेटा। और लेकिन जो स्टार्टिंग है, संधि की परिभाषा क्या है, कैसे संधि होती है, कहाँ पर होती है, इसके नियम क्या हैं, इसके रूल क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संधि या कहाँ कौन से वर्ण में कहाँ पर हो रही है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, उसके विषय में समझेंगे। 8वीं में और 7वीं क्लास में मैंने संधि जो टॉपिक था ये स्टार्ट करवा दिया था और इस स्वर संधि भी करवा दी थी। लेकिन संधि जो आपकी 6th क्लास के बेटा वो आपकी नेक्स्ट मई के बाद जो होगा सिलेबस उसमें आएगा। लेकिन फिर भी उनसे पहले, मतलब जब हम क्लास में करें उससे पहले आप इस वीडियो के थ्रू आप संधि को समझ पाएंगे अच्छे से, फिर क्लास में और भी अच्छे आपको हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात आती है कि संधि का मतलब क्या है, संधि का अर्थ क्या है। संधि तो अगर हम सामान्य अर्थ ले संधि का, तो संधि का अर्थ होता है जोड़, ठीक है। तो जोड़ कैसे बेटा, मान लो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये बॉडी पार्ट्स है ना, इस बॉडी पार्ट में देखो मेरी उंगली है, यहाँ पर ये क्या है, ये जोड़ है, इसको संधि बोलते हैं, यानी कि ज्वाइंट्स इंग्लिश में और जोड़ हिंदी में, और अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो इनको संधि बोलते हैं। लेकिन ये तो सामान्य अर्थ हुआ बेटा। अब जो संधि का अर्थ है, एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ, उससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कैसे। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। कैसे, पहले जब समय राजाओं का होता था तो राजा क्या करते थे, जो राजा शक्तिशाली होते थे वो जो कमज़ोर राजा होते थे उनके ऊपर अटैक करते थे, युद्ध करते थे, ठीक है। युद्ध करके जो उनका राज्य थे वो अपने राज्य के अंदर मिला लेते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था, जो शक्तिशाली राजा होता था जिसके पास पावर होती थी, वो जब अटैक करने वहाँ जाता था जो कमज़ोर राजा था, तो कई बार वो जो कमज़ोर राजा क्या करते थे, वो उसके साथ संधि कर लेते थे, पावरफुल जो राजा था उसके साथ। कैसे भी, मैं आपके साथ मिक्स हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ, तो आप मेरे को हानि ना पहुँचाएं। या यूँ कहो कि दो राजा जब पहले दुश्मन हो और फिर संधि करके दोस्त हो जाए और तीसरे पर अटैक करें, तो संधि का मतलब ही क्या होता है, मिल जाना, मेल जोड़, ठीक है। ये तो बेटा सामान्य अर्थ आपको समझाने के लिए। अब बात आती है जब हम इसको ग्रामर की, हम इसको व्याकरणिक दृष्टि से इसकी परिभाषा करेंगे, तो परिभाषा क्या होगी, ध्यान से समझना। परिभाषा समझ में आ गई आपको, अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि संधि है क्या। परिभाषा दे रखी है, दो वर्णों के मेल से जो विकार हो उसे संधि कहते हैं। क्या बताया, दो वर्णों, बेटा आपने वर्ण पढ़ा है, इसका हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, जब वर्ण शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको चौथी पाँचवीं कक्षा में वर्ण की परिभाषा बता दी जाती है। तो फिर भी मैं आपको एक बार याद दिलवाती हूँ, वर्ण क्या होते हैं। जो वर्ण की परिभाषा है वो है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण हमारे दो होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं दो वर्ण, स्वर और व्यंजन, इनके मेल से जब इनको मिला दिया जाता है, क्योंकि स्वर क्या है, संस्कृत में आपको पता है 13 स्वर हैं, और व्यंजन हमारे का से जो जितने संयुक्त अंतस्थ सारे हैं, इनके अंदर जो भी वर्ण आते हैं उनके अंदर जो मेल होता है, तो
तो और मेल होने के बाद, मेल मतलब जब वो जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा, ठीक है। तो उस परिवर्तन से जो समस्त पद बनता है, जो वर्ड बनता है, वो कहलाता है संधि, ठीक है। या आप इसको यूं भी कह सकते हो, इसकी परिभाषा सिंपल सी, दो वर्णों का परस्पर मेल, परस्पर का अर्थ होता है आपस में जो मेल हो, आपस में जो मिलना हो, आपस में जो जोड़ हो, उसको बोलते हैं संधि। इस उदाहरण से समझिए, यहाँ पर लिखा है नर प्लस इंद्र है, ठीक है। अब नर, नर इंद्र, नरेंद्र बन गया इसको जोड़कर, देखो पहले यहाँ मैंने क्या लिख रखा है, नर इंद्र, नरेंद्र बन गया था ये तो। लेकिन अब हम जब संधि का नियम इसमें लगाएंगे तो ये नया वर्ड बना है, नरेंद्र बना है ना। तो यही कहा है कि जो र में अ था और इधर ई थी, वहाँ पर इसको ए हो गया, तो परिवर्तन हुआ, ए हमारा नया स्वर आ गया है, तो इसी को संधि बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब आती है बात कि संधि होती कितनी है, इसके प्रकार कितने हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो संधि हमारी 3 तरह की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बेटा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम करेंगे बाद में, आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो संधि है उसकी टाइप्स या उसके प्रकार 3 होते हैं, ठीक है। आज जो हम करेंगे वो सिर्फ स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि के भी आगे भाग हैं, तो उन भागों को हम डे बाय डे एक एक लेकर चलेंगे, क्योंकि बेटा संधि के जो नियम हैं, रूल रेगुलेशन है जो, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं याद करने में। लेकिन ये जो संधि है आपका टॉपिक, ये प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस तो हर चीज़ मांगती है, जब तक आप किसी भी चीज़ का अभ्यास नहीं करोगे वो याद नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है कि संधि होती कहाँ है। हम स्वर संधि करने से पहले हम जानेंगे कि किसी भी वर्ण में संधि होती कहाँ पर है। तो उसका मैं एक एग्जाम्पल लेकर, एक उदाहरण लेकर आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि संधि हमें करनी कहाँ है और होती कहाँ है, ठीक है बेटे। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ लिख दिया हिम प्लस आलह, ठीक है। तो बेटा जब भी हम संधि करते हैं तो सबसे पहले 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जब ये प्लस आया है तो हमारे पास 2 पद होते हैं, ठीक है, 2 पद, यानी कि इस प्लस ने इसको और इसको बांट दिया। इसको बोलते हैं हिम, जो मैंने लिख रखा है, पूर्व पद, ठीक है। और प्लस के बाद ये आल है, ये है हमारा उत्तर पद। उत्तर आंसर वाला नहीं, डायरेक्शन वाला, ठीक है। पूर्व का मतलब होता है पहले वाला पद और उत्तर का मतलब होता है पीछे वाला, बाद वाला पद। ये समझ में आ गई बात कि जब भी हम संधि करेंगे उसके 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, ठीक है। अब बात आती है कि पूर्व पद में हम कौन सा वर्ण लें और उत्तर पद में कौन सा वर्ण लें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वर्ड है वो हिमालय बना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रूल है, सबसे पहले जो रूल है वो कहा संधि में कि जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इनके अंदर ही संधि होती है। कैसे? अब देखो बेटा, ये मैंने लिखा यहाँ पर हिम, यहाँ मैंने लिखा आलय, समझ में आ रहा है। अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ये हमारा पूर्व पद है, अंतिम वर्ण कौन सा है? मैं है अंतिम वर्ण, लेकिन व्यंजन है, इसमें साउंड किसकी आ रही है? अ की, ठीक है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण हो गया। और उत्तर पद मतलब आलय है, उसका प्रथम वर्ण हमारा क्या है? आ। इन दोनों के बीच में संधि होगी बेटा, मेल होगा। बाकी आपके कितने भी वर्ड, चाहे इधर पीछे कितने हो चाहे आगे कितने हो, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेंगी। इनमें चेंज होकर ही
क्या बनेगा, जो भी बनेगा। अभी वैसे तो ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि हमारी संधि होती कहाँ पर है वो बताने के लिए। तो देखिए, इस माँ के अंदर अ था और इधर आ था। माँ के अंदर अ मतलब कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। अगर आप प्रथम या पूर्व या इसमें कंफ्यूज होते हैं तो आप ये सिंपल सी बात याद रख लो कि प्लस से पहले जो हमारा लास्ट वर्ण है या लास्ट वर्ड है वो, और प्लस से बाद जो फर्स्ट वर्ड है उनके अंदर, यानी चाहे यहाँ स्वर आता हो कोई, चाहे यहाँ व्यंजन आता हो, उनको ही मिलाकर जो नया वर्ण बनेगा, नया वर्ड बनेगा। वर्ण वैसे तो वर्ण बोलना चाहिए, वर्ड नहीं बोलना चाहिए। तो वहीं पर हमारी संधि होती है। देखिए, अब इसमें अ था, यहाँ पे आ था, तो ये एक स्वर का नियम आता है स्वर संधि का कि यहाँ पर भी आपका अ हो स्वर और यहाँ पे भी आपका आ हो, तो उसको आ ही लगता है। अब देखो, मैंने इसको छेड़ा नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया ही, और मैं तो लिखूंगी क्योंकि मैं के अंदर जो साउंड है वो वाला वर्ड लिया मैंने, वर्ण मैं लिख दिया। इधर क्या है, अब देखो, ये वाला आ था, ये खत्म हो गया और इसके अंदर ए खत्म हो गया, इसको आ, अब आ आना चाहिए। अब मैं यहाँ आ तो ऐसे लिखूंगी नहीं, आ की क्या होती है मात्रा, मैं पे चढ़ जाएगी और हमारा बचा क्या, ले यह हिमालय है। बन गया ना। तो बेटा आपको ध्यान देना है कि जो हमारी संधि है वो होती कहाँ है। ठीक है बेटे। तो आज के लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, इसकी परिभाषा और भेद और होता क्या है वो नियम मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में बेटे हम अपनी स्वर संधि विद एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए और इसकी बार बार इसको रिवाइज कीजिए।